सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। सो दैट जैसे अभी इसमें जीडीपी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, बट जीडीपी की कैलकुलेशन के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्लास 9th और 10th ने इकोनॉमिक्स को बहुत इजी लेवल तक रखा है, सो दैट स्टूडेंट शुड गेट इट। तो चलिए समय ना गवाते हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल स्टार्ट द सेशन, वी विल स्टार्ट द क्लास, टुडेज क्लास। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। ओके, आई थिंक इट इज शेयर्ड। तो जैसा हमने बोला दैट हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। अब एक एक अल्फाज को अगर हम समझें, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की आर्थिक व्यवस्था के सेक्टर्स होते हैं। हर चीज के सेक्टर्स होते हैं। वो जैसे मान लीजिए एक्टिविटीज होती हैं। आप उनकी एक्टिविटीज सुबह क्या होगी, शाम को क्या होगी, दोपहर में क्या होगी, अलग अलग है। मान लीजिए सुबह अगर आप उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज द मॉर्निंग। दोपहर में आप मोस्टली एज अ स्टूडेंट आप क्लासेस अटेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, व्हाटएवर, वो आपकी अलग दोपहर की एक्टिविटी होगी। उसी तरीके से शाम को आप थोड़ा मस्ती करते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। आज तो कोविड, बाहर नहीं जाते हैं, बट स्टिल टीवी वगैरह देखते हैं, दैट इज योर इवनिंग एक्टिविटी। उसी तरीके से सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमें अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर इतना समझ में आ गया तो लेट मी नो। ओके, am I audible? Let me know in the chatting session. Am I clearly visible? Especially the screen shared part, is it clearly visible? Let me know in the chatting session. Okay, very nice बेटा। तो अब जो हमने पढ़ा, अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या बताया जा रहा है थ्रू द बुक। बुक के द्वारा हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स using important criteria. These groups are known as sectors of economy. बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी की बात करेंगे। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी वो आपसे रिलेटेड है, लेकिन भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। बोलते इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्लासिफाई किए गए हैं ग्रुप में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को ही सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पीपल अराउंड अस आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज टू अर्न लाइवलीहुड। सम में बी प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हाइल अदर में बी डिलीवरिंग सर्विसेज। बोलते हैं कि आप आसपास अपने वातावरण में देख लीजिए, अपने आगे पीछे लोगों को देख लीजिए, वो अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज है। अभी यहाँ पे उन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जैसे दिनचर्या पूरा कंप्लीट हो, या रोटी कपड़ा और मकान कमाया जाए, उन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ उन गुड्स को या कुछ और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिस एग्जांपल तो हजारों हो सकती है, लेकिन हम अगर बुक के द्वारा ही, बुक के थ्रू ही पढ़े तो और अच्छे से मजेदार तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कोई शॉपकीपर है, कोई पोस्टमैन है, कोई फार्मर है, कोई कुली है, कोई लेबर है, अलग अलग एक्टिविटीज है, लेकिन सबका गोल क्या है, ताकि वो रोटी खा सके, रोटी कमा सके, कपड़ा पहन सके, और घर के कोई शेल्टर ले सके। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। अब देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप मैं एज आई हैव रिपीटली सेड दैट कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 तरीके में, 3 लेवल में डिवाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से आता है अगर आएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हम पूरा चैप्टर को तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो रहा था, लेट अस रीड दैट पार्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 सेक्टर्स हैं इंडियन, किसी भी इकोनॉमी के ये 3 सेक्टर्स होते हैं। अभी हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उसी को पढ़ते हैं अच्छे से। बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग,
बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसकी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बोलते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड हो उसको उसको प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर क्या कहते हैं। इसमें कई सारी एग्जांपल्स हो सकती है, लेकिन अगर आप एक एग्जांपल भी ध्यान में रखो तो एग्रीकल्चर, आप माइनिंग भी बोल सकते हैं, फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर के ही आगे, प्राइमरी सेक्टर के ही ब्रांचेस हैं। प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यू कैन से। ओके, सो these examples falls under primary sector. Okay, fine. Am I audible to the other students? As one student is saying that मेरी बीच में voice break हो रही है, crack हो रही है. So is it clearly audible to others or she is having the network error? She is having the network issue. क्या मैं बाकियों को सुनाई दे रहा हूँ? Okay. Okay, break हो रही है. ओके, सो एनीवेज आप इसको कवर करना चाहो तो कर सकते हैं, तब तक के लिए टेक्निकल पार्ट। ओके, आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए। प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया, आप सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ लीजिए। आई विल चेक द टेक्निकल पार्ट। Am I audible now? Am I clearly audible now? ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए फिर पढ़ते हैं। आपको प्राइमरी सेक्टर आई होप समझ में आया होगा। प्राइमरी सेक्टर बच्चे वो होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड हो, नॉट एवरी टाइम बट सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर। एग्रीकल्चर, आप अभी एक एग्जांपल ध्यान में रख लीजिए, एग्रीकल्चर, ताकि हम बाकी एक्टिविटीज को समझ सके। ओके, सेकेंडरी सेक्टर मैंने स्क्रीन शेयर किया। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड, the economic activity which are related to the manufacturing process. For example, manufacturing of steel falls under secondary sector. बोलते हैं जहां पे आप मैन्युफैक्चर की बात करें वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। और यहाँ पे एग्जांपल दी ताकि आप एक एग्जांपल से कनेक्ट कर सको। स्टील फॉल्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। अब थर्ड सेक्टर की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? वो एक्टिविटीज जो सर्विस प्रोवाइड कर सके सोसाइटी को, लोगों को, सर्विस प्रोवाइड कर सके। सर्विस इन द सेंस, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, these examples falls under tertiary sector। एक बच्चा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने गन्ना तो देखा होगा ना, शुगर केन। अब शुगर केन से क्या बनती है? चीनी, शुगर, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट। शुगर केन को, गन्ने को उगाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको प्लांट करना पड़ता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट? उसको प्लांट किया, उसको कहलाया जाता है व्हाट दैट इज कॉल्ड एज शुगर केन। वो अगर वो अच्छे से ग्रो होता है तो उसको फिर चीनी बनाने के लिए क्या किया जाता है? चीनी बनाने के लिए उसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। ओके, उसको भेजा इंडस्ट्रीज में, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ताकि अब उसको चीनी बन सके। प्राइमरी सेक्टर का काम तो हो गया, लेकिन अब दूसरा इंडस्ट्रीज का काम है, फैक्ट्रीज का काम है, उसको चीनी बन सके। ओके, still students are having the that audio is getting disconnected. I don't know why, what is the reason behind it. It should not, ideally it should not, although the network issue can be there. Is it with everyone? सबको issue आ रहा है? No sir, no, it is okay. फिर उमेश्वर के साइड से नेटवर्क इशू है, बट जो बेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए था हमारे एंड से वो हमने प्रोवाइड किया।
इज इट स्टिल गेटिंग लाइक इट इज नॉट प्रॉपर? बाकी स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं, इज इट, एम आई ऑडिबल क्लियरली टू यू ऑल? क्योंकि आप तक वीडियो और ऑडियो आनी चाहिए अच्छे से, आफ्टर दैट वी कैन टेक द क्लास। ओके, चलिए अभी देखते हैं, लेट मी नो अगर वॉइस एरर आ रहा होगा तो वी विल फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, हम उसका एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो वही गन्ने अगर हमने उगाया, वो उसको अच्छे से उगा वो, तो देन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट, या हमें उसको भेजना पड़ता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, ताकि वो चीनी बन सके। ओके, इंडस्ट्रीज में उसको चीनी बनाने के लिए भेजा जाता है। और जब वो चीनी बन जाती है, यानी कि अब दुकान तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको। ऑफकोर्स फैक्ट्रीज से वहां से लेने पे हमें लाना है वो दुकानों पे, तो वो ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो दैट बिकम्स अ टर्शरी सेक्टर। तो इस हिसाब से हमें ये चीज देखने को मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीन चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सीखने को मिलती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे ना काफी डिपेंडेंट होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्राइमरी नहीं होगा तो चलेगा, सेकेंडरी नहीं होगा तो चलेगा, टर्शरी ही काफी है। हालांकि समय के साथ साथ किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, किसी की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, देश के साथ। कहीं पे प्राइमरी ज्यादा रिक्वायर्ड है, कहीं पे सेकेंडरी और कहीं पे टर्शरी। अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान इज कंसिडर्ड एज एग्रीगेंट कंट्री, एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है इसको। और जब हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो जाहिर है हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में हमें ये देखने को मिलता है कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, जहाँ पे हम उस चीज की प्रोडक्शन करें। ठीक है, जैसे अभी बच्चा बोल रहा है सर सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज ही आती है। यस, मोस्टली इंडस्ट्रीज ही आती है जहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सके, उस रॉ मटेरियल को या उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके आगे हम सब तक पहुंचाए, दैट दैट कम्स इनटू द सेकेंडरी सेक्टर। उसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, विद द टाइम ऑफ विद द टाइम अंडरस्टैंड, वी विल अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। भूमिका सिंह, टर्शरी सेक्टर को वापस बता दीजिए। मैंने बताया बच्चे, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो गई है, जैसे अगर आपने गन्ना उगाया, या कोई एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। गन्ना उग गया, अब उससे चीनी निकालनी है, तो चीनी निकालने के लिए हमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भेजना पड़ता है, ताकि वहां से निकले, एज ए चीनी फॉर्म में वापस आए, शुगर बने, शुगर केन का शुगर बने। अब शुगर को लोगों तक पहुंचाना है, तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट करती है, दुकानों तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट करती है, और वो टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिस हम ये तीनों सेक्टर समझ सकते हैं। ओके, तो ये सेक्टर, जैसे मैंने बोला है कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये सेक्टर एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान प्राइमरी सेक्टर में अभी बहुत आगे है, प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन आगे इन द सेंस हम ये नहीं बोलेंगे कि डेवलप, आगे मतलब हमारा देश एग्रीगेंट कंट्री है, उसमें हमने हमारे कोई मतलब द क्रेडिट शुड नॉट गोज टू अस ओनली, वो तो नेचर को प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि जमीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, अच्छी अच्छी टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ मिलती है, तो उस वजह से फसल भी अच्छे से उगती है। लेकिन जिस तरीके से हमें एग्रीकल्चर में डेवलप करना चाहिए था खुद को, हम बहुत पीछे, अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो प्राइमरी में, यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलप नहीं थे, उन्होंने अपने आप को डेवलप बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने वैसी मिट्टी को उस तरीके की क्लासिफिकेशन दी, या उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा। इस तरीके से हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रख के उन्होंने अपनी जो ज़मीन है उसको थोड़ा थोड़ा फर्टाइल बना दिया। देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट। बट हिंदुस्तान उन सारी चीज़ों में कहीं पीछे रह गया है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे ग्रो बिल्कुल भी नहीं किया है, ग्रो किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत कुछ किया है। हमारे देश में अभी भी कितने सारे किसान, कितने सारे फार्मर्स सुसाइड कर देते हैं। दैट इज अ बिग क्वेश्चन ऑन अस, ऐसा क्यों हो रहा है? अब रही सेकेंडरी और टर्शरी बात हिंदुस्तान की, पहले से हिंदुस्तान बहुत ग्रो हुआ है। अगर हम कुछ कंट्रीज से अपना कंपैरिजन करें तो अच्छे से ग्रो हुआ है, आज़ादी के बाद स्पेशली। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी ग्रोइंग कंट्रीज को देखें तो हम कहीं पीछे भी है। सो वी कैन से वी आर नॉट ऑन द टॉप, बट वी आर स्टिल नॉट ऑन द लाइक लास्ट, वी आर इन बिटवीन, हम बीच में हैं। तो इसलिए आप, हमारा देश की गिनती ना अमीरों देश में की जाती है, ना गरीब देश में की जाती है। वी आर अंडर डेवलपिंग। ओके, तो अब ये एक टर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाया जाता है। बोलते हैं ये क्या होता है? जीडीपी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, स्पेशली जब आप व्हेन यू कम इनटू द क्लास 11,
आपको इकोनॉमिक्स में इसकी कैलकुलेशन भी पढ़ाई जाती है। इसका एक यू कैन से एक फॉर्मूला होता है, बट वो आपके क्लास 10th में नहीं है। बोलते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। बोलते हैं जो ये जीडीपी कैसे निकले, आपने अक्सर सुना होगा न्यूज चैनल्स में या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे देश की जीडीपी लो है, हाई है। वो क्या होता है, बोलते हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर सेक्टर में प्रोड्यूस की जाती है एक साल में, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। वो उस सेक्टर का पूरे साल का कितना प्रोडक्शन हुआ वो बताती है। और जब इन तीनों का सम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ने तीनों ने अपने एक एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, उन तीनों का सम करते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स द जीडीपी, और देश की जीडीपी बताता है। उस जीडीपी से हम अनुमान करते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एक साल में कितनी अच्छी हुई, कितनी ग्रो हुई, कितनी नीचे गिरी, तो वो जीडीपी कहलाया जाता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे इधर यहाँ नहीं दिखा है, बोलते हैं कि अगर इसी इसी चीज से अंदाजा भी लगाया जाता है कि अगर हम ऑफकोर्स अगर हम तीन टीम समझे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कितना किसने कितना स्कोर किया एक साल में, वी कैन गैस इट आउट कि हमारे यहाँ पे अभी कौन सा ज्यादा ग्रो कर रहा है या कर चुका है। तो उसमें अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत अच्छे से ग्रो। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, जीडीपी। आप इतना पढ़ लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे पूछे, बिकॉज मेरा काम है आप सब तक वो सारी क्लैरिफिकेशन देना। अगर फिर भी इनकेस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली। ओके, ओके, लेट मी नो।